गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम MSW फोर्थ सेम में जो डिजर्टेशन बनाया जाता है लघु शोध प्रबंध जिसको बोलते हैं, ये इसको बनाना बहुत अनिवार्य है। और आज हम उसी चीज़ को देखेंगे कि MSW का डिजर्टेशन करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की होती है। तो ये एक शैक्षणिक शोध प्रबंध होता है। एकेडमिक रूप से इसको करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके 100 अंक होते हैं। इसके बगैर अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो हो सकता है आपका रिजल्ट रुक जाए। तो इसमें ये जो है फोर्थ सेम में बनाया जाता है और इसमें जो है विद्यार्थियों में कौशल विकास का जो डेवलपमेंट होता है। हमें जो भी समस्या किसी एक विषय को लेकर के समाज में कोई समस्या को हम लेते हैं तो उसकी समस्याओं की जड़ तक हमें जाना होता है कि फिर उसके बाद में निदान करना होता है। तो ये उसके लिए हमें पहले एक हमारे जो MSW में सिनॉप्सिस बनाया जाता है, यानी शोध प्रबंध करने से पहले एक पूर्व तैयारी की जाती है कि भाई कौन कौन सी चीज़ों को हम सम्मिलित करेंगे, डाटा विश्लेषण कैसे करेंगे, कौन सी विधियों को अपनाएंगे, कौन से क्षेत्र का चयन करना है और उसके बाद में डाटा का विश्लेषण कैसे करेंगे। प्राइमरी डाटा तो हम लोग फील्ड में जाकर ले लेते हैं, सेकेंडरी डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ पर हमें जो है एक लेख लिखना पड़ता है, निबंध तैयार करना पड़ता है। तो वो एक शोध प्रबंध का ये होता है। चलिए, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि शोध प्रबंध की सामाजिक संरचना किस प्रकार से, किस तरह से कौन कौन से अध्यायों को हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब कोई चीज़ को लिखते हैं तो प्रस्तावना बनानी होती है। प्रस्तावना इसलिए बनानी होती है कि भाई हमने आप ये विषय को चयन क्यों किया और इसमें हम क्या क्या शोध कार्य करेंगे, किस उद्देश्य को लेकर के हम जो हमारा जो अंतिम उद्देश्य क्या है, समस्याओं के निदान को कैसे कौन से आंकड़ों के माध्यम से, डाटा के माध्यम से हम विश्लेषण करके हम समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे और उस पर हम अपना एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे। साहित्य समीक्षा का मतलब ये होता है, सेकेंडरी अध्याय में हम देखेंगे कि साहित्य समीक्षा यानी इससे पहले जो किसी ने जो है सेकेंडरी डाटा हमें जहाँ से मिलता है, किसी ने शोध कार्य किया है और यह सरकारी आंकड़े हैं, तो उसके ऊपर हम उस पर रिसर्च करेंगे कि उन्होंने क्या उस विषय को लेकर के अपने व्यू दिए हैं। उसके बाद में शोध पद्धति जो हमने जो कलेक्शन करके लाए हैं, डाटा हमने कलेक्शन करके लाए हैं फील्ड से, उस पर हम शोध पद्धति कौन कौन सी यूज़ करेंगे। एक होती है अवलोकन विधि, जाकर के हम पर्सनल व्यक्तिगत से आपस में जाकर के उत्तरदाताओं से मिलते हैं और वहाँ पर आमने सामने जो बातें होती है उसको हम लिखते हैं। तो ये अवलोकन यानी आसपास की परिस्थितियों को, स्थितियों को देखते हैं। और फिर इसी तरह होता है इंटरव्यू और इसी तरह से और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जो अध्याय 4 में हम डाटा जो हम लोग कलेक्शन किया है उसकी प्रस्तुतिकरण टेबल से बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन पर हमने जो एक एक टेबल बनाएंगे और उसकी व्याख्या नीचे टेबल के अनुसार व्याख्या करेंगे और फिर उसके बाद में हम विश्लेषण करेंगे, परसेंटेज निकाल के। हो सकता है उसमें आप चित्र के माध्यम से या कोई वृत्त या ग्राफ के माध्यम से उसको प्रस्तुतिकरण कर सकें। तो इस तरह से आप अंत में निष्कर्ष और अपने सुझाव दे सकते हैं। तो अब हमें जब कोई चीज़ को हम बना रहे, तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा मेन पृष्ठ कवर पेज आता है। उसके बाद में एक टाइटल पेज लगता है, फिर उसमें एक प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा दिया जाता है। फिर घोषणा पत्र लगता है जो विद्यार्थी द्वारा दिया जाता है। अगर आपको आभार किसी को देना है संस्था में या किसी मित्र या जिन्होंने सहयोग किया है उसका आभार भी लग सकता है। और फिर उसके बाद में आप विषय सूची लगाइए कि कौन कौन से आपके शोध प्रबंध में आपने जो विषय लिखे हैं। चलिए, तो अभी सबसे पहले हम कवर पेज को देखते हैं। तो इसमें शोध का शीर्षक जो आपने चयन किया है कि हमारा विषय क्या है, तो वहाँ पर दीजिए, विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, आपका MSW कोर्स फोर्थ सेम डाल दीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिए, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का नाम और आपके प्रस्तुति वर्ष। इसके बाद में ये आपका जो प्रमाण पत्र लगेगा, आप मार्गदर्शक द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ये शोध कार्य विद्यार्थी द्वारा निर्देशानुसार पूर्ण किया, ये संस्था के द्वारा आपको दिया जाएगा। ये भी लगाना है आपको। ये घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। विद्यार्थी ये घोषणा करता है कि ये उसका खुद का मौलिक है और वास्तविक है, इस जो शोध कार्य का कहीं और जगह उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आभार का मैंने बताया कि आप आभार दे सकते हैं, जो भी आप जिनके माध्यम से, जिसके सहयोग से आपने ये किया है, तो उनको आप आभार, या परिवार का सहयोग जिनसे भी मिला है उसको आप दे सकते हैं आभार। तो इस तरह से फिर यहाँ पर आपका
अध्यायवार आपके तालिकाएं आ जाएगी, विषय सूची आ जाएगी, वो बहुत जरूरी है। चलिए, तो अध्ययन की पृष्ठभूमि अब यहाँ पर हम देखेंगे। अध्याय 1 में क्या लिखना है आपको? अध्याय 1 में लिखना है कि आपके अध्ययन की पृष्ठभूमि क्या है, यानी आप जो चीज को लेकर, जिस विषय को लेकर आप उसकी भूमिका बनाइए, आप उसमें क्यों करना, अध्ययन क्यों करना चाहते हो, उसके ऊपर आप फोकस करिए। और अंत में आपको ये बताना है, फिर ये समस्या का विवरण देना है, अध्ययन के उद्देश्य, आपके अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो वो आपको 8 या 10 उसके पॉइंट बना दीजिए कि आप ये अध्ययन, ये इस पर रिसर्च शोध कार्य क्यों करना चाहते हैं, तो उसका अध्ययन क्या उद्देश्य। परिकल्पना में क्या आता है कि परिकल्पना का मतलब होता है कि जब कोई फील्ड में आप जाते हो उससे पहले क्या क्या आपने कार्य योजना बनाई है। और आप जैसे मान लीजिए कि हम किसी फील्ड में जैसे विषय को लेकर जा रहे हैं, जैसे नशा हमारे समाज में व्याप्त है, उन गरीब बस्तियों में नशा के जो है ज्यादा लोग हैं, तो वो नशा, तो हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं उनके नशा मुक्ति के लिए, तो शोध करना चाहते हैं कि इस तरह इनकी समस्या का निदान हम कैसे करेंगे। तो आप बता सकते हो परिकल्पना में कि हम वहाँ पर ये पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिलेगी, जैसे भाई वहाँ पे इतने लोग नशा करते हुए, जब हम गरीब बस्ती में जाएंगे तो नशा करते हुए बहुत सारे जिनको आदी हैं वो लोग मिलेंगे। तो इस तरह से परिकल्पना बनाने पड़ेगी, उनसे फिर किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो बना के ले जाइए। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लानिंग बनाई है, हो सकता है उससे हट करके सारी चीजें उसमें मिल सकती है। फिर अध्ययन की एक लिमिटेड सीमाएं होती हैं कि आपको कितना रिसर्च करना है, कितने लोगों का करना है, किस क्षेत्र में करना है, तो उसके अध्ययन की एक सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो ये अध्ययन की पृष्ठभूमि आप दे सकते हैं, है ना। विषय से संबंधित सामान्य जानकारी, आप समस्या का सामाजिक संदर्भ क्या है वो लिटरेचर मिल जाएगा आपको। अब अध्ययन की आवश्यकता क्या क्या है वो भी आपको डालनी है। इसके बाद में विषय से संबंधित सारी समस्याएं आ जाएंगी। चलिए, तो फिर है समस्या का विवरण, शोध कार्य का स्पष्ट वर्णन, समस्या क्यों महत्वपूर्ण है, ये समस्या क्यों है और इसका समाधान किस तरह से किया जाता है, ये आप देखेंगे। अध्ययन का उद्देश्य डाल देंगे, है ना। परिकल्पना मैंने बताया है आपको कि आपकी जो भी पहले की धारणा है, अनुमान है, उसको आप इसमें लिख सकते हैं शोध कार्य में, जिसे परखा जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में अध्याय 2 में हम साहित्य की समीक्षा करते हैं। साहित्य की समीक्षा में हमने कई पुस्तकें जिस विषय से संबंधित है उसको हम अध्ययन करेंगे, शोध लेख इकट्ठे करेंगे, है ना। कुछ जर्नल पढ़ेंगे, कुछ सरकारी रिपोर्ट होगी, या किसी पीएचडी या एमफिल वाले जो छात्र हैं या फिर जो एमएसडब्ल्यू पे कर चुके हैं शोध कार्य, उसका पूर्व शोध कार्य का अध्ययन भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में ये साहित्य समीक्षा हो गई। और फिर दोनों में हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि शोध में क्या अंतर आया है, क्या दोनों में डिफरेंस है, उसकी पहचान करना और सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सैद्धांतिक आधार तैयार होता है और हम हमारे नतीजों तक सटीकता से पहुंचते हैं। इसके बाद में अध्याय 3 में क्या देखते हैं, शोध पद्धति कौन कौन सी यूज करनी है। ये एक मुख्य चीज है, इसको अपन पहले से, हम जब फील्ड में जाते हैं तो जनरली हम एक सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं, कुछ आंकड़ों का करते हैं, तो उसमें देखेंगे शोध का प्रकार किस प्रकार से है, उसका क्षेत्र हम कौन सा चयन कर रहे हैं, वहाँ की जनसंख्या है, उस कौन कौन से रेंडम हमको लेना है, कौन से नमूने इकट्ठे करने हैं, तो उसके हिसाब से कितने प्रतिशत कितने लोगों से संपर्क करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। और शोध की रूपरेखा शोध पद्धति के अंदर तैयार होती है। ठीक है, और उसके बाद में ये कुछ नमूना पद्धति, यानी हम देखिए बहुत सारी चीजें, नमूना पद्धति क्या होती है, मतलब कुछ लोगों को पूरी जनसंख्या जैसे 1000 है तो 1000 पर तो हम सर्वे नहीं करते हैं, मान लीजिए कि 100 लोगों पर करना है तो 100 लोगों का जो है आप नमूना चुन सकते हैं और इस तरह से उस पर हम अध्ययन कार्य का नतीजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा संग्रहण के साधन क्या है, तो ये हमने मुख्य चीज समझना है, प्रश्नावली। हम यहाँ से जब जाते हैं फील्ड में तो उससे पहले 20-25 क्वेश्चन तैयार करते हैं। पहले तो एक सामान्य परिचय पूछा जाता है और उसके बाद में फिर उसके विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू साक्षात्कार कर सकते हैं, अवलोकन देख कर सकते हैं, सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। सर्वेक्षण में सभी समूह में करना होता है, इसलिए सर्वेक्षण ना करके हम ज्यादातर प्रश्नावली का उपयोग छोटे लघु शोध में करते हैं।
उसके बाद में हम जो है हमारा जब हम कोई किसी विषय के ऊपर शोध कार्य कर रहे होते हैं तो हमें दोनों प्रकार के डाटा की जरूरत होती है। प्राइमरी डाटा जो हम खुद जा करके कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डाटा जैसे हमने अभी देखा कि हम दूसरे स्रोतों से ग्रहण करते हैं, तो पुस्तकों से, लेख से या रिपोर्ट से, तो वो करते हैं। और फिर उसके बाद में आता है डाटा का विश्लेषण कैसे करेंगे, तालिकाएं बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, उसका प्रतिशत निकालेंगे और परिणामों की फिर अंत में व्याख्या करेंगे। ठीक है, और इसमें उसके बाद में अंतिम समय में, अंतिम आखिरी में क्या करना है आपको निष्कर्ष लिखना है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला शोध का, उसके बाद में आप अपने तरफ से भी कुछ सुझाव दे सकते हैं, और सुझाव के साथ साथ आपको अपने शोध कार्य में जो भी कठिनाइयाँ आती है वो कठिनाइयाँ भी आप बता सकते हैं, और भविष्य में क्या सुधार कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं इस विषय में। तो इसके बाद में संदर्भ ग्रंथ सूची लगानी बहुत जरूरी है। अंत में आपको कि पुस्तकों और लेखों की सूची जो जहाँ से आपने सेकेंडरी डाटा आपने कलेक्शन किया है उसका रेफरेंस डाल सकते हैं पुस्तकों का, है ना। और फिर अंत में एक प्रश्नावली जो आपने प्रारूप बनाया था वो भी लगा सकते हैं, या कुछ फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि MSW 4th सेम में शोध कार्य कैसे किया जाता है। धन्यवाद।